गौरव, एक हरियाणा में सॉन्ग बैन हुआ था, एक खटोला जेल हम्म, के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। क्या ये बाबा लोग हैं, हम्म, इन्होंने ऐसा तो नहीं कर रखा है? अब ये राम रहीम है, इनको फिर से फरलो दे दी गई है और 21 दिन की फरलो दी गई है। 13वीं बार वो जेल से बाहर आ रहे हैं, सुनारिया जेल से। पूरी खबर क्या है? क्या सच में ही बाबा ने एक खटोला अपने आश्रम में डलवा रखा और एक जेल में डलवा रखा है? एक पैर उनका आश्रम में होता है, एक जेल में होता है। बिल्कुल मनदीप, जिस तरह की खबर है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि बाबा राम रहीम का एक खटोला जेल में, दूसरा सिरसा के डेरे में, है ना? हम्म। और आपने सही कहा, सुबह की खबर है, 6 बजे उनको फिर से 13वीं बार फरलो दी गई है। इस बार 21 दिन की फरलो उनको दी गई है, क्योंकि वजह इसके पीछे बताई गई है कि एक स्थापना दिवस है डेरे का, उसकी वजह से इनको फिर से 21 दिन की फरलो दी गई है। और इसी साल के अंदर दूसरी बार यह इनको पैरोल पर बाहर भेजा गया है। इससे पहले 28 फरवरी को भी शायद इनको पैरोल दी गई जनवरी, थी। 28 जनवरी, तो 28 जनवरी, जनवरी 28 को। जनवरी को, हाँ, उस वक़्त चुनाव का कोई मामला था। और अक्सर जी। कहा भी जाता है इनके बारे में कि जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तो इनको फरलो मिल जाती है। इस बार वजह इनके डेरे का स्थापना दिवस बताई गई है। तो अपने आप में एक तरह से कानून को ठेंगा दिखाने वाली बात है। जो लोग राजनीति में दबदबा रखते हैं, उनको किस तरह से जेल के बाहर रखा जाता है, सोचने का विषय तो है ही है। आप जी। भी बताइए, इस पर आप क्या कहेंगे? हुँ, हाँ, ये 13वीं बार, मतलब इन 5 सालों में ये 13वीं बार है जब राम रहीम बाहर बिल्कुल। आए हैं, और खासकर उन हुँ, उन दिन उन उस समय पर तो ये जेल से बाहर आते ही आते हैं जिस समय चुनाव चल हुँ, रहे होते हैं। जो आप जनवरी की बात कर रहे थे, तो हरियाणा में हम सबको पता है कि निगम के चुनाव थे। 30 जनवरी हुँ, को इनको 28 जनवरी को इनको गुपचुप तरीके से जेल से बाहर निकाला गया था, जिसमें 30 दिन की इनको पैरोल मिली थी। 10 दिन ये सिरसा डेरे में रहे थे और 20 दिन बागपत के हुँ, आश्रम में रहे थे। आप 13 अगस्त 2024 को भी इनको 21 दिन की फरलो मिली थी। हम सबको पता है कि हरियाणा में उस समय विधानसभा चुनाव होने थे, और फिर 2 अक्टूबर को भी हुँ, 20 दिन की पैरोल कहीं न कहीं बाबा राम रहीम को दी गई थी। तो 5 अक्टूबर को चुनाव भी थे हरियाणा में, हम सबको पता है। 2 अक्टूबर को दी गई, अगस्त महीने में दी गई, और उसके उससे पहले भी अगर हम बात करें 2024 में, तो 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की फरलो बाबा राम रहीम को दी गई थी। हुँ। लोकसभा के चुनाव थे। हमको पता है कि मनदीप, मार्च से, बिल्कुल। जी, जब भी चुनाव होता तो इनको बाहर निकाल दिया जाता, चाहे छोटे लेवल का, चाहे विधायकी का चुनाव, चाहे हुँ, हरियाणा स्टेट असेंबली का मामला हो, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में तो 50 दिन की फरलो दी गई, या फिर नगर निगम के चुनाव में भी 30 दिन की फरलो दे दी गई थी। हरियाणा विधानसभा में तो हुँ। खैर 2 बार फरलो दी गई, एक बार 30 दिन की, एक बार 21 दिन की। तो वो भी 50 दिन से ज्यादा बन जाता है 2 बार फरलो देने का। अच्छा, इस मामले को लेकर जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हैं, उनके बेटे लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि लगातार बार-बार इनको पैरोल क्यों दी जाती है? ये भी मतलब एक मामला है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस मामले में। हाँ, मतलब एक जो आवाज़ है खासकर छत्रपति परिवार की, रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति, वो लगातार इसके ऊपर हुँ, हुँ, सवाल तो उठाते ही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया कैरी करता है, और इस खबर के हुँ, साथ मतलब मैं तो ये देखता हूँ अखबारों में या फिर टीवी न्यूज़ चैनल में, इस खबर के साथ अंशुल छत्रपति की बाइट तक भी नहीं होती है। वो अपने बिल्कुल। तरीके से बेचारे करते हैं, मीडिया को भी बुलाते हैं, लेकिन हुँ, उनकी आवाज़, बातचीत कहीं सुनाई नहीं देती, और उसमें खासकर जब हुँ, राजनीतिक माहौल में, तो आपको पता है कि बीजेपी को इनसे फ़ायदा लेना रहता है, इसलिए वो हुँ, ऐसी खबरों को चलने ही नहीं देते। बिल्कुल।